नमस्ते सभी को। नमस्ते। नमस्ते। तो मैं आंखें बन के मेरी यात्रा देख रहा था, बिंदु से सिंधु और सिंधु से बिंदु। मेरा नाम पोषक पटेल है। बाय एजुकेशन में पशु चिकित्सक हूँ और अभी गवर्नमेंट ऑफ गुजरात में बेसिकली जॉइंट डायरेक्टर हूँ, लेकिन अभी डेप्यूटेड हूँ एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर गुजरात सीप एंड वुल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में। मैं गुजरात वेटनरी काउंसिल का प्रेसिडेंट रहा, इलेक्टेड मेंबर रहा, मेंबर सेक्रेटरी गौ सेवा गौचर विकास बोर्ड रहा, रजिस्ट्रार वेटनरी काउंसिल भी रहा, एक वेटनरी ऑफिसर भी रहा, लेकिन एक मानवीय मानव नहीं बना था। वो मेरी यात्रा मेरे गुरुजी मधुसूदन दास जी महाराज बिहार के पास के दुर्गाडी गांव के थे, उनके प्रति पहली कृतज्ञता। उनकी गोद में मैं खेला हूँ, फिर भी समझ नहीं आया। काफी यात्राएं आध्यात्मिक, स्वामीनारायण के सभी संप्रदाय, ओम शांति, दादा भगवान, एनएलपी, लैंडमार्क, विपश्यना, इतना कुछ करने के बाद सुकून था, वहां सुकून था, लेकिन घर में आके सुकून नहीं था जितना मेरे को चाहिए था। लोगों की नजर में तो मैं बहुत सुखी था, लेकिन रूप पद धन बल ये चार की समीक्षा 2012 में पहली बार प्रस्ताव मिला, तब सटीकता से हो गई। करीब करीब 7-8-9 जीवन विद्या शिविर किया, आयोजन किया, अध्ययन बिंदु किया, तो कहीं ना कहीं पूरा अस्तित्व का जो वैभव है वो कंप्लीट नहीं दिख रहा। और ठंडी के प्रति बहुत सुख विरोध है, तो 3 साल लग गए। 17 में मन में रजिस्टर हुआ था, यहाँ आने में 3 साल लग गए। तो हम 7 भाई बहन हैं। पापा अधीक्षक इंजीनियर निवृत्त है, माँ 2019 में शरीर शांत हो गया उनका। पापा 86 साल की उम्र में भी गांव में अकेले हैं, खुद अपना खाना पीना सब मैनेज करते हैं, और हमको भी इतना स्वायत्त बनाया, लेकिन फिर भी सुकून नहीं था। तो पहले 60-70 में कुछ बारियां खुली, ऐसा मैं बोलूँगा, पूरी तो नहीं खुली, लेकिन एक पिक्चर होल टू पार्ट और पार्ट टू होल की बात थी, वो समझ में आ गई। और खास करके जो सुबह का सत्र था, इसमें काफी गहराई से बेसिकली जो विरोध वाला बंदा हो, विद्रोही हो, विरोध हो, रिबेलियन हो, जो भी बताया, स्वतंत्र संग्राम में जो भगत सिंह जी थे, ऐसा मेरा स्वभाव अंदर से मैं पहले 60-70 में देख पाया। उपलब्धि के रूप में पहले 60-70 में हम 7 लोग आए थे, तो पहली उपलब्धि गुजरात से 26 लोग मेरा साथ देने के लिए आए। तो मेरी पूर्णता उपयोगिता के लिए उनके प्रति कृतज्ञता। और इस 60-70 में अभी मैं आंख बंद के सोच रहा था, तो मेरा जीवन जो चला रहा है वो जीवन परमाणु के प्रति कृतज्ञता पहुंची मेरी, कि उसने उसकी पूर्णता के लिए जो सहयोग दिया, वो जीवन घूमते घूमते कितने शरीर यात्रा के बाद मेरा शरीर जिसने बनाया, चला रहा है अभी, उसके प्रति कृतज्ञता आई। अस्तित्व के मेरा बॉडी का जो एक ही कोश 60-70 के दरमियान सुबह की एक्सरसाइज में वहां तक मैं पहुंचा, उनकी संगीतमयता जहां जहां है, जब जिस जिस ऑर्गन में है, उनके प्रति कृतज्ञता आई। फिर मेरे परिवार के प्रति आई, मेरी माँ के प्रति आई, अस्तित्व के प्रति आई, फिर नागराज जी बाबा के प्रति आई, गणेश भैया के प्रति आई, अर्चना दीदी के प्रति आई। इस संस्थान को खड़े रहने में जिसने मदद किया, सबके प्रति कृतज्ञता आई। और एक पुलिस का हॉर्स ब्लैक क्वीन, उनके प्रति भी आई, वो बीमार हो गया। और कॉलेज के प्रोफेसर के प्रति भी आई, उन लोगों ने हॉर्स को ठीक नहीं कर पाए, तो इसकी वजह से हॉर्स मेरे को ट्रीट करने की तक मिली। और वहां से हसमुख पटेल करके आईपीएस अफसर ने मेरे को जीवन विद्या का प्रस्ताव दिया। तो कृतज्ञता से आज मैं बढ़ा हूँ, और सूक्ष्म चीजों पे ध्यान गया मेरा। राग पे पहली बार ध्यान गया कि राग के बहवाव में मैं कहाँ कहाँ घूम रहा था। एक सेंटेंस लाओ से का भैया ने मेरे को हिला दिया, मैं कभी हारा नहीं, क्योंकि मैं कभी लड़ा नहीं। तो बाहर लोगों को मेरे को हरिश्चंद्र दिखता हूँ मैं, लेकिन अंदर तो क्षण क्षण में लड़ रहा था, अपने आप से लड़ रहा था, प्रकृति से लड़ रहा था, संबंध से लड़ रहा था। और दूसरी आज भैया ने बताई, बहता झरना हूँ, वो पत्थर की तरह, कुछ विद्रोह नहीं तो कुछ इंजरी होने वाली नहीं थी। ये दोस्त लाओ से के सेंटेंस ने मेरे को अंदर से हिला दिया। वैसे मैं बहुमुखी आदमी हूँ, बहुत
अंतर की जर्नी बहुत कम रही मेरी, लेकिन ये 60-70 की उपलब्धि। एक बार सिर्फ छाया के बारे में लिखा था, आज उसने बताया वो छोटी उम्र में उनको डिप्रेशन हो गया था। तो मेरे पास ये विद्या नहीं था, कुछ भी मैंने किया क्या पता नहीं। मैं जहाँ रहता था ऊपर, आप जैसा बस्तर है वैसा वो रेलावड़ा ट्राइबल एरिया है। एक डॉक्टर ने बोला 1400 रुपये के एक ऐसे कुछ इंजेक्शन देने पड़ेंगे। मैं उसको बाइक पे बिठा के ले गया, तो प्रकृति में सहज रूप से हम दोनों रहे, वो ठीक हो गई। मैंने कुछ भी नहीं किया था। तो वो मेरे को याद आ गया कितने लोग अभी डिप्रेशन में है, क्योंकि संबंध में पूर्णता नहीं। और मेरा नाम भैया को मैंने बताया पोषक 69 में जिसने भी रखा होगा, मेरे को तो नाम से पता नहीं था पोषक क्या होता है, लेकिन विद्या में पहली बार पोषक क्या होता है, तो जिसने नाम रखा था इसमें भी कृतज्ञता आई कि एटलीस्ट नाम के संदर्भ से देर तो देर लेकिन जगह में। तो राग काफी बना हुआ है अभी भी। राग के बहराव में मैं बहता जा रहा हूँ। द्वेष तो पकड़ में आ जाता था, आवेश तो पकड़ में आ जाता था, लेकिन जो डायबिटीज जैसा है मीठी छुरी वाला राग कई कई जगह मेरे को दिखा। अभी भी व्यक्ति को मैं तोलता हूँ कौन से स्टेट से है, दिखाव में कैसा है, इससे बात की जाए नहीं की जाए। तो ये प्रयोगशाला इतनी बढ़िया लगी मेरी अपने आप के लिए। 5 बजे उठ के स्नान करके अध्ययन सत्र में बैठना मेरे लिए एवरेस्ट बराबर था, लेकिन वो सहज हो गया। पहले 1-2 दिन कठिनाई हुई, और वो जर्नी से मेरी अंतर की जर्नी जो बढ़ी। तो छाया के लिए मैंने एक बार बोला था, वो गंगा है तो मैं जमुना हूँ, वो सूरज है तो मैं चांद हूँ। ऐसे करके मैंने एक छोटी सी कविता लिखी थी। तो हम दोनों की जुगलबंदी है। तो जुगलबंदी 15 दिन में वो परीक्षा मेरी हुई, पूर्णतः परीक्षा हुई। और दूसरा मेरा जुगलबंदी मेरा मित्र बच्चन, जिसको हम बोलते हैं जितेंद्र, तो उनके साथ भी व्यवहार का प्रमाण, लोगों के साथ कैसे मैं बात करता हूँ, क्षण क्षण मेरे को पकड़ता है। तो मेरी भाव विचार की स्थिति में अभी भी मैं कैजुअल हो जाता हूँ, बढ़िया सा दूध पाक बनाता हूँ, इसमें एक बूंद जहर की डाल देता हूँ शब्द के रूप में। तो इस सत्र में मेरी वो भी उपलब्धि रही। मेरा ध्यान गया, अभी तक मैं सोर्स नहीं पकड़ पा रहा हूँ, लेकिन मैं वसूल करने वाला बंदा हूँ। सब क्षण को वसूल करो, वो भी कहाँ से आए पता नहीं। तो संबंध में वसूली वाला चलता नहीं। तो इतना कैलकुलेटिव एनालिटिक बंदा जो राग द्वेष वाला मैं पकड़ पाया इस सार सत्र की उपलब्धि के रूप में। और सभी के प्रति माफी चाहता हूँ, अस्तित्व के प्रति भी। किसी की संभावनाओं को रूप पद धन बल नाच जात रंग भेद के रूप में मैंने मार डाला है। तो इसकी भैया ने जो व्याख्या की मृत्यु की, तो इस सेशन के दरमियान 6-7 मेरे अंगत मित्र एक्सपायर हो गए, कुछ बुजुर्ग थे। तो उनके प्रति जो भैया ने डेथ की डेफिनेशन दी, मृत्यु की, कि भी नई गाड़ी मिलने वाली है, उसका उत्सव किया जाए, वो क्या करना चाहते थे। तो मेरे को भी मेरे बड़े पापा ने बहुत साल पहले सुसाइड किया था, एक क्षण की वजह से। केवल 5 मिनट का कोई ऐसा गणेश भैया जैसा कोई बंदा होता, संवाद करता, तो हमारी स्थिति और होती। तो साक्षात रूप में मेरे बड़े पापा, जिसका नाम माधव भाई था, मेरे को दिखे। तो अभी भी लैंडमार्क के एडवांस कोर्स में उसकी झलक मिली थी। लेकिन अभी जो वो करना चाहते थे, उनका शरीर वो तो है अभी, तो वो मैंने मानव लक्ष्य उनके पास तब था, ऐसा मैं सुना हूँ, मैंने मिला तो नहीं हूँ कभी। तो ये 3-4 मेरी बड़ी उपलब्धि रही। बिंदु से सिंधु और सिंधु से बिंदु, सूक्ष्म से सूक्ष्म तक परमाणु को प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर पाया, और स्थूल से स्थूल जो मैं देख पा रहा हूँ सबकी। तो दोनों की गति अभी भी, कंटेंट तो मेरे को इतना अंदर उतरता नहीं। आप बोलो 10 बुक का नाम तो मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जो अच्छा भाई दीदी ने बताया, एक सूत्र पकड़ लो, उसको कैनवास पे उतार दो। तो वो करते करते मोती भैया ने भी जैसे बनाया, पहले में अभ्यासी नहीं हूँ, लास्ट बेंच पे टीचर्स को विमान लगाने वाला बंदा था, लेकिन एक भी लेक्चर मिस नहीं करता था। शिक्षक के प्रति कृतज्ञता थी, तो वो भी डिजाइन में बदलूंगा। बस इतना ही मेरे को बोलना है। आप लोगों ने जो भी 15 दिन हमारे साथ आनंद किया, मौज किया, कॉन्टेक्स्ट इतना ही था। इस सफर में जो भैया कंटेंट देना चाहते हैं उस पर हमारा ध्यान बना जाए। तो मेरी किसी भी हरकत से किसी को भी थोड़ा भी कुछ दुख पहुंचा है, तो 100% जिम्मेदारी वाला भाव पहली बार मैं लेके जा रहा हूँ। अदरवाइज 50-50 तो नहीं, 99 मेरा है और 1% 12 वाला भी कहीं चल रहा था, उसको भी मैं पकड़ पाया। तो 100% मेरी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट
मई में आऊँगा और अपडेटेड मॉडल होके आऊँगा, जीवन में कुछ उतार के आऊँगा और हम दोनों साथ साथ इस परिवार के साथ जुड़े हैं। तो मानवता की राह पे एक लास्ट में जो रवि भैया से मेरे को ये सेंटेंस मिला था, बहुत अच्छा लगता है, तो मैं बोल के फिर मेरी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोग भी आपकी आंख बंद करके वो शब्द पे ध्यान दे सकते हैं यदि चाहे तो। प्रस्ताव है, फोर्स नहीं है। आओ ज्ञान के दीप जलाए, आशा की झिलमिल को रोशन बनाए, ऊंचे उठे और छूले गगन को, सवेरे की सरगम को जीवन मिलाए। आओ ज्ञान के दीप जलाए, सुन लो हवाएं बुलाने लगी है, नजारे नए राग गाने लगी है। आओ बदल दे मौसम जमी के, नए पल की पल पल को जीवन मिलाए। नमस्कार।